ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब शक्ति से शांति की ओर बढ़ते हुए नजर आए? ऐसा क्या हुआ कि बस 8 घंटे में ट्रंप साहब के सुर बदल गए, रणनीति बदल गई और बदल गया वो संदेश जिसमें वो कहते थे कि शक्ति ही सर्वोच्च का ऐलान है, और फिर शांति की बातचीत का प्रस्ताव। ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप साहब को अपने दावों को फिर से खारिज करना पड़ गया, अपनी बातों को ही काटना पड़ गया, अपने लिए गए फैसले पर पीछे हटना पड़ गया? ये ट्रंप का ये यू टर्न सिर्फ बयान नहीं है दर्शकों, बल्कि एक बड़ा रणनीतिक संकेत है। तो आखिर क्या वजह रही कि ट्रंप को पीछे हटना पड़ा, वो भी अब आपको समझाते हैं, क्योंकि ये एक रणनीति थी या मजबूरी? आखिर युद्ध से ट्रंप साहब इतनी दूरी अब बनाते हुए क्यों नजर आ रहे हैं? ये फैसला क्यों लिया है? पहला कारण जो निकलकर सामने आता है वो आप समझिए। पहला कारण क्या है? जंग का बढ़ता खतरा। ये इसलिए कि ट्रंप साहब को लग रहा है, आप समझिए कि जब विरोध देखने को मिला था ईरान में, जो लोग खामनेई के फैसलों से या उनके खिलाफ थे वो सड़कों पर उतर आए थे, एक बड़ा तबका जो है सड़कों पर दिख रहा था, विरोध कर रहा था। तब ट्रंप साहब ने कहा था कि हेल्प जो है वो आ रही है, आप लोग तैयार रहिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। उन्हें लगा था कि भाई साहब कुछ दिन तक चलेगा यह पूरा मामला और उसके बाद से वहां पर रजीम चेंज कर देंगे, कोई अपना आदमी आएगा और उसके बाद से वेनेजुएला की तरह ही ईरान पर भी उनका कब्जा होता हुआ नजर आएगा और उनके लोग वहां पर रहेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत, जंग जो है वो ज्यादा लंबी खिंच गई। ट्रंप साहब इसके लिए तैयार ही नहीं थे और इसी वजह से ट्रंप साहब परेशान नजर आ रहे हैं। ये पहला कारण। दूसरा कारण अब आप समझिए, तेल और वैश्विक अर्थव्यवस्था का दबाव। क्योंकि इस वक्त प्रति बैरल कच्चे तेल की अगर बात की जाए, वो उसकी कीमतें जो हैं वो आसमान को छूती हुई नजर आ रही हैं और इसका सबसे ज्यादा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ रहा है, प्रेशर फील हो रहा है और अलग अलग जो देश हैं वो एक तरह से अमेरिका को जो परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, कमेंट मारते हुए नजर आ रहे हैं कि युद्ध तो आपने ही शुरू किया। अमेरिका को लगा था कि कुछ देश उनके साथ आ जाएंगे, नेटो देश साथ आ जाएगा, लेकिन 7 देशों के अलावा और किसी ने साथ ही नहीं दिया, वो स्टैंड ही नहीं ले रहे। ये दूसरा कारण है और इसी वजह से ट्रंप साहब जो है वो युद्ध से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तीसरा बड़ा कारण आप समझिए क्या है, वो है ईरान की जवाबी ताकत। ट्रंप साहब नींद में थे और अब उनका सपना जब टूटा तो उनको याद आया कि अरे ये क्या हो रहा है, मैंने तो सोचा था कि 3 दिन के अंदर पूरा युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान तो अभी भी जवाब दे रहा है। ट्रंप ने युद्ध की उम्मीद ही नहीं की थी कि इतना लंबा खींचेगा दर्शकों, और इसी वजह से यह बड़ा कारण माना जा रहा है कि ईरान की जो ताकत है, ईरान का जो फैसला है, जो अडिग रहने का रवैया है, वो तीसरा बड़ा कारण है जिससे युद्ध से दूरी बनाते हुए ट्रंप साहब नजर आ रहे हैं, क्योंकि बड़ा नुकसान ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। चौथा कारण जो निकलकर सामने आया वो भी आपके सामने रख देते हैं। चौथा कारण है चुनावी और राजनीतिक गणित। मिड टर्म चुनाव होना है और मिड टर्म चुनाव में उन्होंने उम्मीद की थी कि जो ये फैसला वो ले रहे हैं उसको लेकर जो अमेरिका के लोग हैं, यूएस के जो लोग हैं, वो बेहद खुश होंगे कि ट्रंप साहब ने वाह क्या कर दिया है, वेनेजुएला में करके दिखाया, ईरान पर भी कर देंगे, लेकिन हुआ ही नहीं। और अब उनकी थू जो है यूएस के लोग ही करते हुए नजर आ रहे हैं। पांचवा बड़ा कारण आपको बताते हैं, कूटनीतिक दबाव। अब जो अलग अलग देश हैं, खासकर जो गल्फ कंट्रीज हैं, वो इस वक्त बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अमेरिका तो बहुत दूर है। दूसरी तरफ जो पास की कंट्रीज हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उन पर ईरान लगातार पलटवार कर रहा है और इसकी वजह से एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो रहा है। तो ट्रंप ने ना सिर्फ बातचीत की बात की, बल्कि ईरान की ऊर्जा ठिकानों पर हमला न करने का ऐलान भी किया है। कल की आपको बता रहे हैं 5 दिन तक उन्होंने बोला कि किसी भी पावर प्लांट पर हमला नहीं किया जाएगा। तो अब ऐसे में सवाल बड़ा है, क्या अमेरिका इस वक्त बैकफुट पर आ गया है? क्या ईरान का दबाव काम कर गया या फिर यह कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि रणनीति क्यों बदली, अब आपको वो भी समझाते हैं।
और इस बदली रणनीति की वजह से क्या यह माना जाए कि ईरान इस वक्त पूरी तरह से सुरक्षित है? बैकडोर बातचीत के संकेत जो है वो निकलकर सामने आ रहे हैं और दावा किया जा रहा है कि जो सार्थक चर्चा की गई है, सार्थक चर्चा का दावा जो है वो देखने को मिल रहा है। डील के करीब जो है वो अमेरिका अपने आप को पा रहा है। अमेरिका ईरान पर्दे के पीछे क्या चल रहा है यह भी समझना जरूरी है और इसी वजह से हम कह रहे हैं कि क्या बड़ी जंग जो लंबी खिंची है, आज 25वां दिन है, वो अब टलती हुई नजर आएगी? क्योंकि 5 दिन का समय क्यों दिया गया? दुनिया के कई बड़े देश नहीं चाहते थे कि ये टकराव युद्ध में बदले और ऐसे में बातचीत का रास्ता चुनना ही बेहतर विकल्प बना। यानी ये यू टर्न अचानक नहीं बल्कि मजबूरी, रणनीति और दबाव तीनों का मिला जुला असर है। अब ऐसे में बड़ा सवाल, क्या यह शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी? क्योंकि ये अमेरिका है, कहता कुछ है करता कुछ है, दावे कुछ और हैं, फिर अपनी बातों से ही पीछे हटता हुआ नजर आता है। इसलिए हम ये मानकर चल रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये शांति की शुरुआत है या आप सिर्फ एक शांति से पहले की खामोशी, यानी तूफान से पहले की खामोशी है क्या? और क्या ट्रंप साहब इस वक्त दबाव में हैं, प्रेशर फील करते हुए नजर आ रहे हैं? क्योंकि आर्थिक असर का डर जो है ट्रंप साहब को कहीं ना कहीं परेशान करता हुआ नजर आ रहा है। युद्ध का बढ़ता खतरा और सहयोगियों का प्रेशर जो है वो देखने को मिल रहा है। दुनिया चाहती है कि शांति है और जो तेल संकट है वो कम, तेल संकट का जो डर है मिडिल ईस्ट में या बाकी जगह पर, बाकी कंट्रीज पर, वो कम हो, स्थिरता जो है वो देखने को मिले। ईरान से जिन पर सैंक्शन लगाया गया था अमेरिका की तरफ से, उसको 30 दिन की छूट भी दी गई कि जिसको जिसको तेल लेना है वो ले ले। अरे जब यही करना था तो आपने युद्ध की शुरुआत क्यों की? दुनिया तो शांति पहले से ही चाहती थी, लेकिन आपने युद्ध का फैसला किया और उसकी वजह से तेल गैस का संकट जो है वो देखने को मिला और पूरा मिडिल ईस्ट आग में झोंक दिया गया है। पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर है और इसकी वजह से आप इंटरनेशनल दबाव जो है वो भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी ये वो अमेरिका जो अपने आप को सबसे बड़ी ताकत, अपने आप को सबसे बड़ा रहनुमा और पीस की बात कहने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब, नोबेल प्राइज की बात करने वाले डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि हम वॉर नहीं करेंगे। ऐसा क्या हुआ? ये वही डोनाल्ड ट्रंप साहब, 48 घंटे का वक्त दिया गया और 8 घंटे जब आपके बचे तो आपका रुख ही बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए आपके। कल तक ताकत को ही शांति का रास्ता बता रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज ईरान से बातचीत और समझौते की बात कर रहे हैं। क्यों? यह सद्बुद्धि ट्रंप साहब को पहले क्यों नहीं आई? कल शब्द थे शक्ति ही समाधान है, ये ट्रंप साहब के शब्द थे। आज संदेश है कि बातचीत ही रास्ता है। कैसे? और अगर बातचीत के जरिए ही आपको रास्ता निकालना था ट्रंप महोदय, तो आपने पूरी दुनिया को परेशान क्यों किया? खासकर मिडिल ईस्ट को क्यों परेशान किया? मिडिल ईस्ट को क्यों आग में झोंक दिया? क्यों युद्ध की शुरुआत आपने की है? तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका बैकफुट पर है या ये कोई बड़ी कूटनीतिक चाल? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने वॉशिंगटन को सोचने पर मजबूर किया या फिर तेल, व्यापार और वैश्विक दबाव ने ट्रंप को यू टर्न लेने पर मजबूर कर दिया है? क्या वजह रही? आखिर क्यों ट्रंप साहब यू टर्न लेते हुए नजर आए? देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। वर्तमान हालात में ट्रंप के पास एक ही विकल्प था, जंग में आगे बढ़े। इसके लिए अमेरिका को ईरान की जमीन पर सैनिक भेजने पड़ते। यह फैसला लेना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। अगर सैनिक ईरान में मारे जाते तो पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी होती। साथ ही यह भी तय नहीं था कि सैनिक भेजने से ईरान में तख्ता पलट हो जाए। अमेरिका पर खाड़ी देशों का दबाव था, खासकर ओमान, कतर और सऊदी अरब का।
इन देशों का कहना था कि जंग का फायदा इसराइल को हो रहा है, लेकिन नुकसान हमें उठाने पड़ रहे हैं। खाड़ी देशों ने यह भी संकेत दिया था कि वो अमेरिका के साथ अपने संबंधों की समीक्षा कर सकते हैं। खाड़ी में अमेरिका और ट्रंप का भारी निवेश है। द टेलीग्राफ ब्रिटेन के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान के किसी पावर प्लांट पर हमला करता तो तेहरान ने खाड़ी देशों को पंगु बनाने का प्लान कर लिया था। इसके तहत ईरान ने बहरीन, जॉर्डन, सऊदी, कतर, कुवैत के तेल और गैस ठिकानों पर हमले की तैयारी कर ली थी। कतर ने अमेरिका से हाल ही में नाराजगी जाहिर की थी। खाड़ी देश नहीं चाहते थे कि उनके ठिकानों पर हमले किए जाएं। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकार जेनकिन के साथ होर्मुज स्ट्रेट को लेकर एक मीटिंग की थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने केन से पूछा था आखिर होर्मुज में युद्धपोत क्यों नहीं भेजा जा रहा। इस पर केन का कहना था कि होर्मुज का समाधान युद्धपोत से नहीं निकलेगा। केन के मुताबिक होर्मुज काफी संकरा रास्ता है। यहाँ अगर युद्धपोत भेजा जाता है तो यह लंबे वक्त तक बंद रह सकता है, जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकती है। केन का कहना था कि ईरान का एक मामूली नाव भी यहाँ पर अमेरिकी युद्धपोत को नुकसान पहुंचा सकता है। इससे अमेरिका की किरकिरी हो सकती है। ट्रंप को शुरुआत में यह उम्मीद थी कि उसे ईरान के खिलाफ जंग में नाटो या दुनिया के अन्य देशों का साथ मिलेगा। हालांकि जब मदद का वक्त आया तो सभी देशों ने हाथ खींच लिया। किसी भी देश ने होर्मुज की लड़ाई में अमेरिका का समर्थन नहीं किया। शुरू में ट्रंप नाटो और यूरोप पर आग बबूला भी हुए, लेकिन आखिर में उन्हें अपना फैसला ही बदलना पड़ा। और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह असली शांति की शुरुआत है या सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।